आप सभी विश्व इतिहास को जब पढ़ते हैं तो आप ये भी पढ़ते हैं कि हिटलर ने जर्मनी के उस समय के संविधान के अनुच्छेद 76 का इस्तेमाल करके ही जर्मनी के संविधान को क्या किया था, जर्मनी के संविधान को बच्चों समाप्त कर दिया था, या जर्मनी के संविधान में इतना बड़ा परिवर्तन कर दिया था कि वह जर्मन गणराज्य के पतन की प्रक्रिया का क्या है, एक उदाहरण बन गया। तो क्या किसी संविधान में बदलाव करने की, संशोधन करने की एक ऐसी शक्तियां संसद को दी जानी चाहिए जो उस संविधान को ही बर्बाद कर दे, जो इस संविधान को ही क्या कर दे, समाप्त कर दे। दरअसल ये जो बात है, इसी से हमारी कहानी को आप समझ सकते हैं कि जो मैंने आपको काशी हिंदू विश्वविद्यालय 1965 का वह व्याख्यान, जर्मनी के डाइट्रिच कोनराड के द्वारा यह प्रश्न उठाया जाना, इसका कनेक्शन भारत के संविधान की व्याख्या करते हुए मूल संरचना के, बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत को जब केशवानंद भारती के केस में दिया गया, तो उस मूल संरचना के सिद्धांत को देते समय इसका कनेक्शन कैसे जुड़ता है? इसका कनेक्शन ऐसे जुड़ता है कि जिस तर्क को काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर डाइट्रिच कोनराड ने दिया था, उसी तर्क को 1973 के केशवानंद भारती के वाद में, जो उस जमाने के बहुत ही प्रसिद्ध वकील थे ननी पालखीवाला, उन्होंने इस तर्क का ही प्रयोग किया। और ननी पालखीवाला ने यह तर्क देते हुए कहीं ना कहीं कहा कि हमें संविधान में कभी भी एक ऐसे संशोधन या एक ऐसे बदलाव को स्वीकार नहीं करना चाहिए जो संविधान को ही नष्ट कर दे। संविधान बदलने का मतलब नया संविधान बनाना नहीं है। संविधान में अमेंडमेंट का मतलब किसी नए कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना नहीं है। संविधान में बदलाव का मतलब संविधान में पहले से बताए गए सिद्धांतों के अनुरूप फेर बदल थोड़ा बहुत करना है, नया संविधान लिखना नहीं है। और इस तरह से जर्मनी के अनुभव से भारत के संविधान संशोधन, संसद के संविधान संशोधन और मूल संरचना के बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत का संबंध जुड़ गया। इसीलिए आप कई बार किताबों में ये पढ़ते हैं कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्रिन दिया गया, यह इंडिया का